तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें सेनगोकू को दिखाया है जो बहुत ही हिम्मत के साथ कह रहा होता है कि मिस सियोन। बात यह है कि तभी हम सियोन को देखते हैं जो सेनगोकू की तरह मोड़ती है और बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और तभी हमें सेनगोकू को दिखाता है जो चुप हो जाता है। फिर सियोन और सेनगोकू एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो घबराते हुए कह रही होती है कि क्या हुआ, कुछ गलत है। और वही हमें सेनगोकू को दिखाता है जिसके सर से पसीना आ रहा होता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा था कि नहीं मिस सियोन, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है। पर अनो मैं कहना चाहता हूँ। पर तभी हमें दिखाया था कि भाई एक डिलीवरी मैन आ जाता है। फिर वो कहता है कि एक्सक्यूज मी। फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों ही उदास हो जाता है। फिर दूसरी तरफ मुंह कर लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है, सेनगोकू को दिखाता है जो ऑफिस टेबल पे उदास होकर बैठा रहता है। फिर वो मन से कह रहा होता है कि मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि कोई आके मुझे उठा के लेके चला जाए, तो मुझे ये सब चीजों को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे सीरियसली वो क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। और वो एलिवेटर इंसिडेंट के बाद तो कुछ अलग ही हो गया है। मिस सियोन हर समय मुझे अवॉइड कर रही है। क्या मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिए और इस तरह से फिट इन करना चाहिए कि सब कुछ सही है? नहीं, अगर मैं इस तरह से इग्नोर करता हूँ तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पर तब अचानक समय दिखाया जाता है कि सेनगोकू के पीछे कोई आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि सेनगोकू, और वही हम सेनगोकू को देखते हैं जो पीछे मुड़ के देखते हैं। वही इंसान कोई और नहीं मिचेल रहता है। वही मिचेल कह रहा होता है आज तुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कुछ गलत हुआ है? वही मिचेल की बातों को सुनने सेनगोकू कह रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं। और वही मन में कह रहा होता है मिचेल आमतौर पर अनजान है, लेकिन वो हमेशा इस तरह की चीजों को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानता है? पर अचानक से सेनगोकू को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अरे रुक जा। फिर वो मिचेल की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि अरे वो तो मैरिड मैन है। मुझे तो सिर्फ थ्योरी के बारे में ही पता है, पर मिचेल ने ये सब चीजों को लेकर एक्सपीरियंस किया है। फिर सेनगोकू मिचेल को कह रहा था कि मिचेल अगर तू माइंड नहीं करता है तो मैं तुझे कुछ पूछूं। भाई मिचेल कह रहा था कि अचानक से क्या हुआ? सेनगोकू कह रहा होता है कि तूने कहा था कि तेरे वाइफ के साथ एक बार फाइट हो गया था जिसकी वजह से एक ऑकवर्ड सिचुएशन तैयार हो गया था, है ना? तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरे पास कोई टिप्स है जिससे मैं ओपोनेंट को मेकअप करूँ, मनाऊं। और ये बातों को सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि बात ये है, वेल मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होने का जरूरत है। और दूसरे दिन भी हमने फाइट किया था। और ये बातों को सुनने के बाद सेनगोकू तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो कहते क्या सच में? फिर से बता उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ? मिचेल कह रहा था कि पर उसने मुझे पहले किस किया, उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद मैं सेनगोकू को दिखाया था जो टोटली उदास हो गया था। फिर वो मन में कह रहा था कि ओ अच्छा वाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया था। भाई हम सेनगोकू को देखते हैं जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है सीरियसली जब दूसरे का कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर देता हूँ, पर मेरा खुद का प्रॉब्लम इतना हार्ड क्यों है? फिर हम सेनगोकू को देखते हैं जो अपने पास से फोन को निकलता है। फिर वो कह रहा होता है कि यंजू ये सब चीजों को लेकर एक्सपर्ट है, पर अगर मैं उससे रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में पूछता हूँ तभी हमें दिखाया था कि सेनगोकू जो अपना दांत पीस रहा होता है। फिर वो कहते हैं चलो छोड़ो। फिर हमें दिखाते हैं कि वो अपना कॉल लगा दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रूम को दिखाता है। भाई रूम के अंदर एक फोन रिंग हो रहा होता है। तभी एक लड़की को देखते हैं जो उस फोन को उठाती है। फिर वो कह रही होती है कि वाओ बेबी ब्रदर। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़के का क्या आइडेंटिटी है। नाम रहता है यंजी, एज 32 ईयर और सेनगोकू का सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर है। वैसे अचानक से मेरे बेबी ब्रदर को मुझे कॉल करने का क्या वजह है? फिर हमें बताया जाता है कि यंजी एक पॉपुलर रोमांस नॉवेलिस्ट है और उसके साथ इन्फ्लुएंसर भी है और उसका मोस्ट फेमस नॉवेल है फेयरवेल पास। फिर यूंजी क्या ये होती है कि दोस्त के लिए रिलेशनशिप एडवाइस। ओ तो तुम्हारा जो फ्रेंड है वो जिस लड़की को पसंद करता है उसको लेकर तुम एडवाइस देने वाले हो, लेकिन तुम्हारा वो दोस्त एक रात बहुत दूर चला गया और अब दोनों के बीच में चीज अजीब है। भाई सेनगोकू कह रहे थे कि हाँ ऐसा ही कह सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाए। सेनगोकू की सिस्टर यानी यंजू कह रही होती है कि मेरे बेबी ब्रदर, मैं शुरू करने से पहले तुम्हें एक ही चीज पूछना चाहती हूँ। भाई सेनगोकू कह रहे थे कि क्या है बताओ। यंजू कह रही होती है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसका नाम क्या सेनगू है? और ये बातों को सुनने के बाद हमें सेनगू दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है, वो रुक गया होता है। उसके बाद वो फोन को कट कर देता है। और वहीं पे हम यंजू को देखते हैं जो कह रही होती है कि क्या वो भाग गया हमेशा के लिए, अभी भी बेबी है हमारा लिटिल क्यूट बेबी ब्रो। और वही में सेनगोकू को दिखा होता है जो फोन को रख दिया होता है, वो जोर जोर से हाँप रहा होता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि सीरियसली उसे मेरे थॉट के बारे में कैसा पता होता है? पर तभी हमें दिखाया जाता है कि सेनगोकू का नजर दूसरी तरफ जाता है और वही पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं जिया रहती है। और वही पे जिया का नजर भी सेनगोकू की तरफ जाती है। फिर हम सेनगोकू को देखते हैं जो कह रहा था कि हाँ नो हाय, हम उस दिन रात के पार्टी में मिले थे, है ना? और वही पे जिया कह रही थी कि हाँ हेलो। और वैसे देख के लग रहा है कि तुम काम के बाद घर जा रहे हो, है ना? वही पे सेनगोकू कह रहा था कि ओ हाँ एकदम सही कहा। और वही पे सेनगोकू मन में कह रही थी कि उफ क्या खतरनाक ऑकवर्ड सिचुएशन है। सेनगोकू कह रहा होता है कि यहाँ पे जो मैक्रोन है बहुत ही अच्छा है ना, मेरा जो सिस्टर है ना इस जगह को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। भाई जिया कह रहे थे कि हाँ क्योंकि मैंने सुना है कि इस जगह का जो रिव्यू है वो बहुत ही अच्छा है। वेल अब मुझे जाना चाहिए। भाई सेनगोकू कहते हैं अच्छा ठीक है बाय। फिर हम जिया को देखते हैं जो वहां से दौड़ के जाने लगती है। और वही हम सेनगोकू देखते हैं जो मन में कह रहा होता है कि मुझे हमेशा क्यों फील होता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा फैमिलियर लगती है। पर अचानक से सेनगोकू थोड़ा शॉक हो जाता है, उसको पास्ट के एक सीन को याद आने लगता है। वहीं पे एक लड़की हंसते हुए जा रही होती है और वहीं पे उस समय सेनगोकू एक स्कूल स्टूडेंट था। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें सेनगोकू को दिखाया था जो कह रहा था कि बाय चांस क्या तुम फ्लेमिंग हॉट चिकन फिट हो? और ये नाम को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर हम जिया को देखते हैं जो वहीं पे रुक जाती है। फिर वो कह रही थी कि वो कौन है? सेनगोकू कह रहा होता है कि ये मैं हूँ सेनगू, यंजू लिटिल ब्रदर सेनगू।
क्या तुम्हें याद नहीं है तुम जब हमारे घर आते थे तो कुछ समय के लिए हम मिले थे एक दूसरे से। वहीं पे जिया कह रही होती कि वो इंसान मैं नहीं हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और वहीं पे सेंगू कह रहा होता है कि कम ऑन, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानते हो मिस चिकन फीट। और वहीं पे जिया कह रही होती कि शायद तुमने गलत इंसान को पकड़ा है, मुझे नहीं पता कि तुम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हो, और अगर तुम्हें चिकन फीट चाहिए तो रेस्टोरेंट पे जाओ। पर तभी अचानक से सेंगू कह रहा होता है तुम्हारे फर्स्ट बुक का नाम ये है कि हॉट बिकॉज इट इज समर, दूसरा बुक का नाम है व्हाई वुड बी ए नो फॉर मिस नो। वो बुक अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर उस समय हर किसी को उस रोमांस नोवेल के बारे में पता था, और हर किसी को उस नोवेल के राइटर के बारे में भी पता था, पार नेम फ्लेमिंग हॉट चिकन फीट। और यहाँ तक कि तुमने मुझे एक ऑटोग्राफ भी दिया था। और ये बातें को सुनने में जिया चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या। फिर जिया मनी में कह रही थी कि वो उस समय थी जब मैं मेरे सपनों को चेस करने के बजाय मैं एक मेजर जॉब चूज की थी। मैं बहुत ही मुश्किल के साथ यूनिवर्सिटी पे एंटर की थी, पर वो मेरे लिए फिट नहीं थी, और मैं सारे यूजलेस गॉसिप को लेकर टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैं मेरे सोशल लाइफ को मेंटेन करके रखी थी। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं थी। और वो उसी समय थी जब मैं मेरे फ्रेंड के प्लेस पे जाके नोवेल रीड करती थी, और मेरे पास एक ही फ्रेंड थी जो मैं हमेशा उसे काउंट करती थी। फिर मैं दिखाया थी कि जिया का फ्रेंड कोई और नहीं यूंजी रहती है। उस समय उसका उम्र 22 ईयर है, और बस इनका सेकंड एल्डर सिस्टर है, कॉलेज स्टूडेंट। जिया मन में कह रही होती कि हम दोनों एक जनरल स्टडी लेक्चर पे मिले थे, और वो बहुत ही शाय और क्विट है, और वो दूसरे स्टूडेंट की तरह ही है, पर उसे जो चीज अलग करती है वो है ऑफकोर्स वो बुक रीड करना बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, पर वो बुक राइट करना और भी ज्यादा पसंद करती है। वही पे मैं 22 ईयर के जिया को दिखाती है जो कह रहे थे कि चलो हम हमारे फ्यूचर नोवेलिस्ट ने क्या लिखा है वो चेक करते हैं, चलो देखते हैं क्या लिखा। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम जिया को देखते हैं जो रो रही होती है, रोती है, कह रहे थे कि यांजा तूने क्या लिखा है, इतना अच्छा कौन लिखता है, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पे यांजा कह रही होती है कि क्या सच में। वहीं पे जिया कह रहे थे कि मैं तुझे 92 पॉइंट देता हूँ जिया की तरफ से। तभी अचानक से जिया कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा मजेदार है ना, मेरी मतलब राइटिंग करना, मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ। जिया की बातों को सुनने का तो मैं यांजा को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही थी कि क्या तू सच में ट्राई करना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई पे हम जिया को देखते हैं जो उसका हाथ पे एक सर्टिफिकेट रहता है, सभी भाई पे ताली मार रहा होता है। भाई पे जिया मन में कह रही होती है कि 3 महीने के बाद हर कोई मुझे राइटर करके बुलाती थी, और उस समय यांजन ने भी अपना डेबिट कर दी थी, उसके बाद हम दोनों को ही राइटर करके बुलाती थी हर कोई। मेरी मतलब यह है कि मैं अभी भी उसके बारे में सोचकर गुस्सा हो जाती हूँ। यहाँ तक कि वो सभी सेरेमनी के समय पूछी भी नहीं थी कि मैं वो पेन नेम यूज करूंगी या नहीं, और अगर सच में मुझे पता होती कि मैं जीत जाऊंगी तो मैं मेरे पेन नेम के बारे में और भी ज्यादा सोचती, और मैं मेरे नोवेल पे वो नाम इसलिए दी थी क्योंकि जिस दिन मैं राइटिंग करने वाली थी उस रात में चिकन फीट खा रही थी। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जिया को दिखाती है जो कुछ पी रही होती है, और उसके सामने मैं सिन को दिखाता है जो बैठे रहता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है, क्या कहे कुछ भी सामने नहीं आ रहा होता है। फिर वो अचानक से कह रहा होता है कि चिकन फीट तुम इन दिनों कैसे हो। वही पे जिया कह रही होती है इन दिनों मेरी जिंदगी बहुत ही बुरी तरीके से चल रही है, और वैसे तुम क्या मेरे नाम से बुलाओगे, क्योंकि मेरा एक नाम भी है जिया। तभी सेन को कह रहा होता है कि वाह मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि तुम मिचेल को शादी करोगी, और वैसे ये सब कुछ कैसे हुआ। भाई पे जिया कह रही होती कि ये मैं भी सोच रही हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और ये बात को सुनिए सेन को कह रहा होता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है। तभी जैसे जिया कह रही होती कि चलो स्ट्रेटली बात करते हैं, तुम एक लड़की के साथ हॉट नाइट किए थे है ना, और ये बात को सुनिए सेन को कह रहा था कि नहीं मैं नहीं। जिया कह रही होती कि तो तुम कहना चाहते हो कि एक लड़की के साथ तुम्हारा ऑकवर्ड सिचुएशन तैयार हो चुका है ना, और ये सुनिएगा सेन को कह रहा था कि मैं कह रहा हूँ ना वो इंसान मैं नहीं हूँ। तभी जिया कह रही होती कि सेन को चलो मैं तुमसे एक चीज पूछती हूँ, और ये सुनिएगा सेन को कह रहा था कि अच्छा ठीक है वो क्या है। जिया कह रही होती कि क्या तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी हर बातों को सुने, या फिर तुम्हें उस तरह के इंसान चाहिए जो तुम्हें धोखा देने का कोशिश करे। जिया के बातों को सुनने का तो मैं सेन को दिखाता है जो थोड़ा शौक हो गया था। फिर वो अचानक से हंसते हुए कह रहा था कि अरे तुम्हें क्या कहने का कोशिश कर रही। जिया कह रही होती कि मेरी मतलब यह है कि देखो अगर तुम उस लड़की के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम्हें ये सब चीजों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जिया और सेनु के बीच में जो बातचीत था वो खत्म हो गया होता है। वही हम सेनु को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि सीरियसली योंजिया जिया वो सभी कैसे ये सब कुछ लिख सकता है जिसके पास सेंस ऑफ एम्पैथी ही नहीं है। पर फिर भी मुझे उन दोनों को थैंक यू कहना चाहिए, मुझे एक्चुअली क्या डिसाइड करना है इससे मदद करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था किसी का फोन रिंग हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि वो फोन किसी और का नहीं सियोन का रहती है, और सियोन जब फोन को चेक करती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो चिल्लाती है कि यार तो क्या सेनगू। उसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल के साथ फोन को उठाती है। फिर वो कह रही थी कि हेलो, और अभी फोन की दूसरी तरफ हमें सेनगू को दिखाता है जो कह रहे थे कि हाय सियोन क्या ये सही समय है। भाई पे सियोन कह रही होती कि हाँ श्योर क्या हुआ है। सेनगू कह रहे थे कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे वॉइस को सुनना चाहता हूँ। भाई पे सियोन कह रही होती कि मेरा वॉइस, क्या तुम ड्रंक हो चुके हो। सेनगू कह रहा होता कि असल में ऐसा बातें मैं ड्रंक होने के बाद ही कहना चाहता था, पर ड्रंक होने के बाद में अगर तुम ऐसा बातें कहता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा रूड हो जाऊंगा। और ये सब बातें सुनकर सियोन कह रही होती कि क्या क्या कह रहे हो। सेनगू कह रहा होता है क्या तुम जानते हो तुम्हारे आवाज सुनने से ही कुछ नहीं होगा। सियोन क्या मैं तुमसे मिलने के लिए अभी जा सकता हूँ। भाई पे सियोन कह रही होती कि इसका क्या मतलब है, मुझे देखने के लिए आओगे इतनी रात और इतनी अचानक से, और हम कल बात कर सकते हैं ना, और अगर तुम इतनी रात को आती हो तो तुम्हें खुद ही परेशानी भरा होगा।
सेनगु कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारे घर के सामने हूँ। और ऐसे होने के बाद सियोन कह रही होती है कि क्या? सेनगु कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जो कहने वाला हूँ ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा, मैक्सिमम 10 मिनट। और ये सुनने का सियोन कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम फोन में ही तो कह सकते हो। वहीं पे सेनगु कह रहा था कि ये इस तरह की बातें नहीं है जो मैं फोन में कह सकूं, सच में कुछ ही मिनट लगेगा, प्लीज आ जाओ। और वहीं पे मैं सियोन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा परेशानी में रहती है। फिर वो कह रही थी कि मेरी मतलब ये है कि बात यह है कि, और फिर हमें दिखाया जाता है कि असली रीजन क्या है, वो बाहर क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो मेकअप उठा दिया होता है अपने फेस से। फिर हम सियोन को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल के साथ कह रही होती है कि क्या तुम मुझे 10 मिनट समय दे सकते हो? नहीं, 30 मिनट। और वहीं पे सियोन कह रहा होता है तुम्हें जितना समय लेना है ले लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। फिर हम सियोन को देखते हैं जो ठंड में बाहर सियोन के लिए इंतजार कर रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है मैं इस ठंड में उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं नोवेल पे इस तरह के सीन को लेकर रेड किया था, वो अचानक से मेरे दिमाग पे आ रहा है। अगर तुम आफ्टरनून के 4 पे आते हो तो मैं 3 o'clock को बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगी। उस समय मुझे इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आता था, पर तब ना समय दिखाया था कि सिनगु के पीछे सियोन आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि सिनगु, और भाई पे सिनगु जब पीछे मुड़कर देखते हैं भाई पे हमें दिखाया जाता है कि सियोन को जो मेकअप टेकअप लगा के एकदम आ गई होती है, बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर सियोन कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें लंबे समय इंतजार करने के लिए। और भाई पे हम सिनगु को देखते हैं जो मनी मन में कह रहा होता है कि उस लाइन का मतलब ये है कि जब तुम उसे देखने के लिए जाओगे तुम्हें नर्वस के मारे तुम्हारे दिल ब्लास्ट हो जाएगा। तभी हम सियोन को देखते हैं जो कह रही होती है कि वैसे तुम्हें मुझे क्या कहना है। भाई पे सिनगु कह रहा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ना हम एक जगह ढूंढ लेते हैं बैठने के लिए। भाई पे सियोन कह रही थी कि हाँ जरूर। फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों को जो एक प्लेग्राउंड पे आ गया होता है। भाई पे सियोन कह रही होती है कि ये प्लेग्राउंड क्या ये सही रहेगा? सिनगु कह रहा था कि नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जगह बेस्ट है क्योंकि हम यहाँ पे अकेले में बात कर सकते हैं और मुझे कहने के लिए वैसे लंबा समय भी नहीं लेगा। पर अचानक से हमें दिखाया था कि वो दोनों ही चुप हो जाता है, दोनों ही ब्लास्टिंग करने लगता है। तभी सियोन कह रही होती कि तो तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। तभी हम सिनगु को देखते हैं जो सियोन को एक गिफ्ट पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं ये मैरकॉन खरीद के लाया हूँ और मैं ये तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ। भाई पे सियोन कह रही होती हाँ मुझे उस जगह पे बारे में पता है, भाई पे बहुत ही लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है तभी जाके ये सब खाने का चीज मिलता है। वाह ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, थैंक यू सिनगु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई पे सिनगु कह रहा था कि हाँ ये मेंशन करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों को जो मीनिंगलेस तरीके से हंसने लगता है। तभी सिनगु मन में कह रहा होता है कि सिनगु तू ये क्या कर रहा है, तू इस तरह की बातें के लिए यहाँ पे नहीं आया है। तभी सियोन कह रही होती है कि सिनगु तुम मुझे इतना ही कहना चाहते थे है ना, तुम्हारे गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम बेस्ट हो, मैं ये सच में मीन कर रही हूँ। फिर अचानक से सियोन अपने सीट से उठ जाती है। फिर वो कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो हम कल सुबह को मिलते हैं, बाय। और ये बातों को सुनिएगा तो मैं सिनगु को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि नहीं ये स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है। फिर अचानक से सिनगु सियोन के पीछे के कपड़े को पकड़ लेती है। फिर वो कह रहा था कि रुक जाओ, हम ऑलरेडी यहाँ पे आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम थोड़ा स्विंग कर लेते हैं। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सियोन को सिनगु स्विंग कर रहा होता है और वहीं पे सिनगु कह रहा था कि भाई ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है ना, ये बहुत ज्यादा मजेदार है ना। तभी हम सिनगु को देखते हैं जो रुक जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, जिया ने मुझे क्लियरली कहा था कि मैं जो फील करता हूँ वो मुझे कह देना चाहिए। फिर वो कह रहा था कि सियोन, भाई सियोन पीछे मुड़ते कह रहे थे कि हाँ क्या हुआ। भाई सिनगु कह रहा था कि वो उस दिन, क्या सच में हमें उस दिन को भूलना चाहिए। सिनगु की बातों को सुनने के बाद हमें सियोन को दिखाती है जो कह रही होती कि क्या हे तो हमें क्या करना चाहिए और तुम्हारा क्या सजेशन है। सिनगु कह रहा होता है कि मैं अब ये सहन नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हूँ उस दिन को भूलने के लिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। और सिनगु को बातें सुनने के बाद सियोन को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम ये, पर अचानक से हम देखते हैं सियोन को कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा रेडिकुलस हूँ, पर फिर भी क्या तुम्हें पता है मैंने कितनी कड़ी मेहनत की है उस दिन को भूलने के लिए। चाहे जो भी उस दिन को भूलने के लिए मैंने कड़ी मेहनत किया है, पर मैं थक चुका हूँ, पर अब मुझे रीजन मिल चुका है कि मैं उस दिन को क्यों भूल नहीं पा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद सियोन कह रही होती है कि रीजन क्या है। सिनगु कह रहा होता है कि ये पहली बार है जो मैं इस तरह की चीज एक्सपीरियंस किया हूँ। और सिनगु की बातों को सुनने का तो मैं सियोन को दिखाती है जो अचानक से चिल्लाती है, कह रहे थे कि झूठे कहीं के तुम्हारे पास इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तुमने कहा था ना कि तुम एक एक्सपर्ट हो इस तरह की चीजों को लेकर और तुम एक रिलेशनशिप एडवाइजर हो। सिनगु कह रहा होता है कि वेल मुझे रियलाइज हुआ एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे जो चीज भी पता था वो सब कुछ अलग है। और ये बातें सुनने के बाद सियोन कह रहे थे कि क्या। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिनगु को देखते हैं जो सियोन के सामने घुटने टेक के बैठ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि तो अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं उस दिन को भूल जाऊं तो एटलीस्ट मुझे कह दो कि मैं कैसे भूल जाऊं, मुझे यही पूछना है और कुछ भी नहीं। और सिनगु की बातों को सुनने के बाद हमें सियोन को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो अपने मुंह को दूसरी तरफ कर ली होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करती है कह रही थी कि मुझे नहीं पता। और ये सुनने के बाद सिनगु कह रहा था कि क्या। सियोन कह रही होती कि मैंने कहा मुझे नहीं पता कि उस दिन को कैसे भूलना है, या तक कि मैं भी प्रिटेंड कर रही थी कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ है, पर हॉनेस्टली कहूं मैं भी उस दिन को भूल नहीं पा रही हूँ। तो बात यह है कि तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं जिया को दिखाती है जो कुछ खा रही होती है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ मिचेल को दिखाता है जो जिया की तरफ देख रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि हे क्या तुम अपना वेट गेन किए हो। और मिचेल की बातों को सुनने का तो मैं जिया को दिखाती है जो खाना खा रही थी वो रख देती है। फिर वो कह रही होती है कि वेट किसने गेन किया है। वहीं पे हम मिचेल को देखते हैं जो जिया की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है, मैं जरूर मेरे माउस के बारे में बात कर रहा था। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद जिया मनी मन में कह रही होती है कि ये बंदा कैट के साथ इस तरह से क्यों बात करता है जैसे ह्यूमन के साथ बात कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है।
दिखाते हैं। वहीं पे हम मिचेल को देखते हैं जो काम पे जाने के लिए जूते पहन रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें जिया को दिखाते हैं जो छुपके से मिचेल को देख रही होती है। और ये देखने के बाद मिचेल कहते हैं कि अब क्या हो गया। वहीं पे जिया कह रही होती है कि नहीं कुछ नहीं, हैव ए ग्रेट डे। और वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि थैंक्स। तभी अचानक से मिचेल कह रहा होता है कि जिया हम रात को मिलते हैं। और वहीं पे जिया कह रही थी कि ओके सी यू। वहीं पे जिया मन में कह रही होती कि आज उसके साथ क्या हुआ है। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि मिचेल अपने काम पे चला गया होता है। वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो कैट के सामने बैठी रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि उसने सही कहा, माउस ने वेट गेन किया है और मुझे तो लगता है कि जितना सारा स्नैक्स था मैंने उसे दे दिया है खाने के लिए। फिर हम जिया को देखते हैं जो कैट को कह रही होती है कि माउस फो। फिर हम उस कैट को देखते हैं जो अपने पैर को आगे कर दिया होता है। तभी हम जिया को देखते हैं जो कह रही थी कि फ्रंट फो। तभी हम उस कैट को देखते हैं जो अपने फ्रंट फो को आगे कर दिया होता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो कैट के पैर को पकड़ने के बाद कह रही होती है कि हैंड शेकिंग। वहीं पे हम कैट को देखते हैं तो हैंड शेकिंग करने लगते हैं। और वहीं पे जिया कह रही होती है कि व्हाट द हेक माउस, तुम इतना ज्यादा जीनियस कैसे हो सकते हो। अच्छा ठीक है माउस, मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पे ये स्नैक्स देने वाली हूँ। और हमें उस कैट को दिखाते हैं जो जिया के हाथ से उस स्नैक्स को छीन लेता है। और ये देने के बाद जिया कह रही थी कि वाओ तुम बिजनेस और प्लेजर को एक साथ मिक्स नहीं करते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया था। वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो अपने नए नए कपड़े को ट्राई कर रही होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रही है कि मैंने कोई भी वेट गेन नहीं किया, मेरे तो हर एक कपड़े एकदम फिट है। और जिया जब अपने कपड़े को उठाने जाती है फिर वो अचानक से शॉक हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है कुछ चौंकाने वाले के साथ जिया के मानसिकता टूटने की आवाज। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी दिन इवनिंग के सीन को दिखाते हैं। भाई हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो चिल्लाती हुई कह रही थी कि मुझे और एक चाहिए। बेबी मिचेल कह रहा होता है कि पर ज्यादा ड्रिंक करना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे वर्कआउट करना है। भाई जिया कह रही होती है कि एकदम सही कहा, तुम इस चीज पे बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, है ना। पर तभी ना समय मिचेल को दिखाता है जो जिया के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि व्हाट ए ग्रेट आइडिया जिया, और तुम्हारे एज पे एक्सरसाइज करना है ये चॉइस नहीं है, तुम्हें ये जरूर करना है। तो कब से स्टार्ट करें, आज से या फिर कल से। और मिचेल की बात को सुनने के बाद में जिया को दिखाती है जो थोड़ा शौक हो गई होती है। फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है ये बंदा अचानक से मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया। और वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि मैं जिस जिम पे वर्कआउट करता हूँ क्या तुम उसी जिम पे ज्वाइन करोगे। वहीं पे जिया मन में कह रही होती है मैं उसे ये कहना तो चाहती हूँ पर वो अचानक से मेरे हाथ को पकड़ लिया जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। पर ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं उस समय ढूंढ पाई। मिचेल के दो चीज थी जो मैं मिस कर रही थी। पहला, मिचेल उस तरह के इंसान है जो हॉलीडे पे चिकन वेस्ट करता है। और दूसरा, जब एक बंदा फुल टाइम जॉब करता है फिर भी वर्कआउट करता है तो वो टोटली डेडिकेटेड है। क्योंकि ये अगर रीजन नहीं होता है तो वो टोटली इम्पॉसिबल है। वहीं पे मिचेल जिया को कह रहा होता है कि जिया उठ जाओ, हमें अभी लेग्स के एक्सरसाइज को भी तो करना है। और वहीं पे हमें जिया को दिखाती है बेचारा हालत बहुत ही बुरा हो गई होती है, वो अधमरा हो गई होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक समंदर को दिखाता है और उसी समंदर के ऊपर हम एक प्लेन को गुजरते हुए दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस समंदर के किनारे मिचेल और जिया बैठी रहती है। तभी जिया कह रही होती है कि मिचेल क्या तुमने सुना। वहीं पे मिचेल कह रहा था कि क्या। वहीं पे जिया कह रही होती है जो शत्रु ग्रह के बारे में उन्होंने सोचा था कि वो पृथ्वी के पास से गुजरेगा वो आखिरकार हमसे टकराने वाला है और आज धरती पर मानवता के लिए आखिरी रात है। वहीं पे मिचेल कह रहा था कि हाँ मुझे पता है। फिर जिया कह रही होती कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमारे लिए आज ये लास्ट नाइट है। तभी हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के हाथों पे हाथ रखता है और वहीं पे जिया कह रही होती है हमें क्या करना चाहिए ताकि ये लास्ट रात बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल रहे हमारे लिए। तभी मिचेल कह रहा होता है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है। ऑफ कोर्स हमें लेग के लिए वर्कआउट करना चाहिए। तभी हमें जिया को दिखाती है जोर से चिल्लाती हुई नींद से उठ जाती है। फिर वो एक जगह पे बैठ गई होती है, जोर जोर से हप रही होती है। उसके बाद वो अपने माथे के ऊपर हाथ रख दी होती है। फिर वो कह रही होती है कि ये क्या ये सपना था, मैं इस तरह का सपना क्यों देख रही थी। पर तभी जैसा हमें दिखाती कि उसके पेट पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। फिर वो कह रहे थे कि आउच 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 आउच। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो वर्कआउट कर रही होती है। और वही मिचेल कह रहा था कि चलो और एक सेट करते हैं। और वही जिया कह रही होती है पर डेफिनेटली तुमने कहा था कि ये लास्ट सेट है। वही मिचेल कह रहा था कि नहीं नहीं तुमने गलत सुना है। फिर अचानक से हम मिचेल को देखते हैं जो क्लैप करते हुए कह रहा था कि जिया तुम ये कर सकते हो। 3 2 1 1 2 3। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया और मिचेल के बिल्डिंग को दिखाते हैं। वही हम जिया को देखते हैं जो खाना लेके बैठी रहती है। फिर वो कह रहे थे कि मिचेल जी तुम ये टॉप बास्टर्ड, ये घटिया चीज तुम डेली कैसे खा लेते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें इवनिंग पे जिम की जगह का सीन दिखाया था। वही मिचेल को देखते हैं जो कह रहा था कि जिया मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइज शुरू करूँ और अगर तुम इस एक्सरसाइज को डेली 3 मिनट तक करते हो तो तुम जरूर हेल्दी हो जाओगे, जो बहुत ज्यादा कूल है ना। और वही हमें जिया को दिखाती है, देख के ऐसा लग रहा है कि मिचेल ने पूरा निचोड़ लिया है। वही जिया कह रही होती है कि क्या 3 मिनट तक क्या करना है फिर से। और वही हमें मिचेल को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है जिया चलो 60 सेकंड करते हैं, तुम तुम्हारे पोजीशन पे आ जाओ और तुम्हारे बैक पे फोकस करो और तुम्हारे फीट पे टिप्स करो। और वही हम जिया को देखते हैं जो पसीने से लथपथ हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि हाँ ये तो सिर्फ 60 सेकंड ही करना है और ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाते हैं। फिर वही हम जिया को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा हो गई होती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि अच्छा अब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक रीजन है, कुछ एक्सरसाइज पे सेकंड का क्यों काउंटडाउन लगाता है और जो लोग ये एक्सरसाइज मिनट तक करते हैं वो किस तरह के इंसान है, उस सभी को ह्यूमन कहना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है कि जिया का मौत का कारण क्या है। जिया प्लैंक 3 सेट 60 सेकंड कर ले किया है जिसकी वजह से उसका मौत हो गया। वही पे हमें दूसरी तरह मिचेल को दिखाते हैं जो अपना वेट उठा रहा होता है। और ये देखने के बाद जिया मन में कह रही होती है कि मिचेल अभी क्या कर रहा है और मुझे तो नहीं लगता कि कोई ह्यूमन इस तरह का इतना वेट उठा सकता है। फिर हम मिचेल को देखते हैं
जो अपना सेट कंप्लीट कर लेता है। पर तभी जनरल से हमें दिखाया था कि मिचेल के साइड पे कोई कह रहा होता है कि एक्सक्यूज मी। फिर हमें दिखाया था कि वहीं पे एक लड़की रहती है, फिर वो मिचेल को कह रही होती है क्या तुम एक पर्सनल ट्रेनर। वहीं पे मिचेल को देखते हैं जो अपने अक्कर में कह रहा था कि नहीं, और ये सुनकर वो लड़की कह रही थी कि हो अच्छा, पर तुम्हारे पोलाइट और प्रोफेशनल को देख के लग रहा था कि तुम एक टीचर हो। मुझे लगा कि तुम एक प्रोफेशनल ट्रेनर हो। वेल, इस जिम पे आज मेरी पहली बार है तो मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझे थोड़ा एक्सरसाइज सिखा सकते हो। लड़की का ये बातें को सुनने का था हमें मिचेल को दिखाता है जो पहले तो चुप रहता है, फिर वो कह रहा था कि हाँ श्योर। और वही भी हमें दूसरी तरफ जिया को दिखाती है जो सामने के नजर को देख रही होती है। वो शॉक हो गई होती है, फिर वो मन में कह रही थी कि क्या। और वही जिया के सामने में मिचेल को दिखाता है जो उस लड़की के साथ बात कर रहा होता है। वही मिचेल कह रहा होता है कि कौन सा एक्सरसाइज करना है। वही पे उस लड़की कह रही होती है कि वो वाला करना है, वो वाला। और वही पे एक मशीन की तरह देखते हैं मिचेल कह रहा होता है कि ओ तो तुम पुल डाउन मशीन के बारे में बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो कैसे एक्सरसाइज करना होता है उस लड़की को बता रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पे जितना सारा मशीन है उस सभी का बेसिकली सेम लॉजिक है। फिर मिचेल धीरे धीरे उस लड़की को सब कुछ डिटेल में बता रहा होता है कैसे एक्सरसाइज करना होता है। और भाई मिचेल के पीछे में उस लड़की को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर वो कहती है कि वाओ आई सी, मैं देख पा रही हूँ तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। हाँ। और उन दोनों के पीछे हमें जिया को दिखाती है एकदम इनविजिबल बन गई होती है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है उस जगह पे। मतलब एपिसोड 1 पे हमें जैसे देखने को मिला था वैसे ही यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन बन गया होता है। और भाई जिया मन में कह रही होती है उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है। और भाई हमें उस लड़की को दिखाती है जो मिचेल के हाथ को पकड़ ली होती है। फिर वो कह रही होती है मैं सोशल मीडिया में ये सब वीडियो देखा था पर मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही थी, पर तुम्हें दिखाने के बाद मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई हमें दूर से जिया को दिखाती है जो उन दोनों को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है ये लड़की क्या करने का कोशिश कर रही है। नहीं चलो छोड़ो उस लड़की के बारे में भूल जाओ, पर मिचेल के साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं तो सोची थी कि तुम मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए आए हो, मुझे ये सिचुएशन इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिला रहा है। तभी जनरल उस लड़की को दिखाती है जो अचानक से गिर जाती है। फिर वो कह रहे थे कि ओह माय मैं गिर गई। और भाई पे जिया सामने का सब कुछ नजरा को देख रही होती है। फिर वो मनी में कह रहे थे कि ओ माय हाँ बहुत अच्छे हाँ ओ माय। और भाई वो लड़की मिचेल को कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना है, ये वर्कआउट मेरे लिए पहली बार है, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। और भाई पे मिचेल कह रहा होता है कि ये हर किसी के लिए पहली बार ही होती है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। भाई पे हमें जिया को दिखाती है जो उन दोनों के ये सब हरकतों को देख रही होती है। उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है, कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है। और भाई हमें उस तरफ उस लड़की को दिखाती है जो मिचेल के हाथ को पकड़ ली होती है। फिर वो कह रही होती है तुम कौन हो, और वैसे टोटली तुम मेरी टाइप हो, तुमने जैसे मेरे साथ बात किया जैसे एक्ट किया सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। वैसे तुम जिम के बाद क्या करने वाले हो, क्या ये सही रहेगा कि हम एक साथ मिल के कॉफी पीने जाते। और भाई हम जिया को देखते हैं जो सामने के नजर को देखने के बाद मनी मन में कह रही होती है क्या वो दोनों सीरियस है। फिर जिया जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि हे मिचेल, पर अचानक से वो अपने मुंह को दब लेती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि अरे रुक जाओ, मेरे पास क्या परमिशन है मैं उसे ये सब काम करने के लिए रोकूं, और हम दोनों सिर्फ पेपर पे मैरिड है। और वैसे भी हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों के लाइफ की पर्सनल मैटर पे दूर रहेंगे। फिर हम जिया को देखते हैं जो थोड़ा उदास हो गई होती है और वो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है ये बेहतर होगा मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं उन दोनों को नहीं देखा है। पर तभी जना हमें दिखाया था कि मिचेल कह रहा होता है कि नो थैंक्स। और ये बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो मिचेल की तरफ मुड़ती है। और बेबी में मिचेल को दिखाते हैं जो उस लड़की को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो जिया के कंधे के ऊपर हाथ रखते उस लड़की को कह रहा होता है कि ये मेरी वाइफ है। और मिचेल की बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, वो ब्लशिंग कर रही होती है। फिर वो धीमी शब्द में मिचेल को कह रही होती है कि तुम सभी के सामने इस तरह से क्यों कह रहे हो। और भाई हमें दूसरी तरफ दिखा रहे थे कि जिम पे जितने सारे लोग थे मिचेल की बातों को सुनने के बाद वर्कआउट करना बंद कर दिया होता है। फिर वो सब मिचेल और जिया की तरफ देख रहा होता है। और भाई हम जिया को दिखाती है जो मिचेल की बातों को सुनने के बाद वो रुक गई होती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है, वो क्या कुछ समझ नहीं आ रही होती है। और भाई हमें दूसरी तरफ उसी लड़की को दिखाती है जो मिचेल की बातों को सुनने के बाद उसको भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या करना चाहिए। फिर वो कह रही होती है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। मिचेल कह रहा था कि हाँ मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और ये मेरा वाइफ है। भाई मिचेल कह रहा होता है कि मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ क्योंकि मैं एक प्रतिबंध प्यार भरे रिश्ते में हूँ। फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तो तुम समझ रहे हो है ना। और ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि ओ हाँ तो तुम्हें ये पहले ही कह देना चाहिए था। भाई पे मिचेल कह रहा था कि पर तुमने कभी पूछा नहीं था। भाई पे वो लड़की कह रही थी कि ये भी सही है। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो उन दोनों के सामने माफी मांगते हुए कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। भाई पे मिचेल कह रहा होता है कि जिया क्या अब हमें जाना चाहिए। भाई पे जिया कह रही थी कि अच्छा ठीक है। और भाई पे हम देखते हैं कि उस लड़की को वहां से जाते हुए कह रही होती कि सीरियसली ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जिया और मिचेल सीढ़ियों से उतर रहा होता है। और भाई पे जिया मन में कह रही होती है मैन मेरा फेस जल रही है, मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ, मैं सब चाहती हूँ कि मैं अभी मर जाऊँ। फिर वो मिचेल की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है वाइफ, सीरियसली वाइफ, इतने सारे लोगों के सामने। फिर अचानक से हमें दिखाई देती कि जिया को जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर अचानक से जिया मिचेल के वही बातों को याद करने लगती है। मिचेल ने सभी के सामने जिया को पकड़ने के बाद कहा था कि वही मेरे वाइफ है। ये सब बातों को याद करने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है, अपने कोट के वजह से मुंह को ढक लेती है। फिर वो अचानक से जमीन पर बैठ जाती है। उसका जो दिल होता है वो बहुत जोरों से धड़क रही होती है। पर तभी ना हमें मिचेल को दिखाता है जो कह रहा था कि जिया क्या तुम सही हो, क्या मुझे तुम्हें कैरी करने की जरूरत है। वही भी हमें जिया को दिखाती है जो कह रहा था कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। फिर वो चुपके से मिचेल की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि नहीं ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं
नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि मिचेल ये बंदा लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तभी जिया मिचेल को कह रही होती है कि हे क्या इस तरह की चीज तुम्हारे साथ हमेशा होता रहता है। वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि किस तरह की चीज। वहीं पे जिया कह रही होती है कि उस समय उस लड़की ने तुमसे पूछा था एक्सरसाइज कैसे करना होता है, वो पूछ रही थी। तो वहीं पे मिचेल कह रही थी कि ओ उस तरह की चीज कुछ समय होता रहता है। पर वहीं पे जिया कह रही थी कि पर वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि एक्सरसाइज के बाद वो सभी हमेशा मुझे पूछते हैं कि कॉफी पीने या फिर ड्रिंक करने चले। मुझे समझ में नहीं आता है कि वर्कआउट करने के बाद कॉफी पीने या फिर ड्रिंक करने का क्या जरूरत है। और वहीं पे मिचेल की बातों को सुनने का तो मैं जिया को दिखाई थी, जो मन में कह रहे थे कि वाह अगर कोई लड़की ऐसे कहती है कि बाहर जाने के लिए तो वो जरूर उस लड़की को ड्रिंक करने के बजाय एक प्रोटीन से ऑफर करेगा। तभी मिचेल कह रहा होता है कि ठीक 3 दिनों के बाद वो सभी जिम पे आना ही बंद कर देता है। मुझे पता नहीं उस सभी के साथ क्या प्रॉब्लम है। वहीं पे मिचेल की बातों को सुनने के बाद जिया मन में कह रही होती कि यहाँ पे तुम हो, तुम्हें असली प्रॉब्लम हो। नहीं, मेरी मतलब यह है कि ये समझने की योग्य है। मेरी तरफ देखो, मैं बहुत ही मुश्किल के साथ ये सहन कर रही हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आ रही हूँ। तो ये समझने की बात है, जो लोग यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए नहीं आती है वो यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। पर तभी ना समय जिया को दिखाती है जो ब्लशिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि वेल ये मुझे बहुत ज़्यादा ईजी फील होती है कि वो उस तरह के बंदा नहीं है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जिया का पैर थर थर कांप रही होती है। और ये देने के बाद जिया मन में कह रही होती है कि अरे रुक जाओ, ये सब बातें सोचने का भी टाइम नहीं है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ, मेरा पैर और चल नहीं सकता है, क्या मुझे फिर से वही वर्कआउट करना है? अगर मैं ये जिम करना नहीं छोड़ती हूँ तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। फिर जिया कह रही होती कि हे मिचेल, और वो मिचेल को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कहते कि हाँ जिया क्या हुआ है। और मिचेल को इतना ज्यादा खुश देने के बाद जिया मन में कह रही होती कि उसके साथ क्या हुआ है, वो स्माइल क्यों कर रहा है, मैंने उसे पहली बार इतना ज्यादा खुश देख रही हूँ। फिर वो मिचेल को कह रही होती कि क्या अच्छा कुछ हुआ है, तुम इतना ज्यादा स्माइल कर रहे हो। भाई पे मिचेल कह रहा था कि हाँ कुछ हुआ है। भाई पे जिया कह रहे थे कि क्या। भाई पे मिचेल कह रहा था कि जिया आज मैं तुम्हारे साथ वर्कआउट किया है, कोई है जो मैं किसी के साथ वर्कआउट करता हूँ। ये सोचने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुश महसूस हो रहा है। एक साथ पसीना बहाने के बाद तुम बहुत अच्छा महसूस करते हो, क्या तुम्हें पता है। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद मैं जिया को दिखाती है जो थोड़ा शौक हो गई होती है, वो ब्लशिंग कर रही होती है। फिर वो अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो मिचेल को पंच करने लगती है। और देने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि क्या हुआ है। भाई पे जिया कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ। भाई पे मिचेल कह रहा होता है कि अरे मैं तो तुम्हें कुछ ही शब्द कहा हूँ, इस पर क्या प्रॉब्लम है। भाई पे जिया मन में कह रही होती है कि मैं सोच रही थी कि मैं वर्कआउट करना छोड़ दूं, पर मिचेल की बातों को सुनने के बाद मुझे लग रही है मिचेल के साथ मेरा जो वर्कआउट करने का सीजन है वो थोड़ा और लंबा चलने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाता है। भाई पे हम जिया का देखते हैं जिसका हालत बहुत ही बुरा हो गए होते हैं। फिर वो कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि मैं अब मरने वाली हूँ। और उसने क्या कहा था, मॉर्निंग पे एक लाइट वॉक करना मसल के लिए बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग पे लाइट वॉक करना, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इवनिंग पे वर्कआउट करने के बाद सुबह कौन उठता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो जॉगिंग करने के लिए निकल गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि वैसे ये सेंस बनता है, मैं उसका मजाक उड़ाने के लिए हल्का फुल्का जॉगिंग के लिए खुद को यहाँ तक खींच लाया, पर ये बहुत ही ज्यादा डरवनी होती जा रही है। क्या मानव शरीर ऐसा ही होता है। पर तभी तरह से हमें दिखाया था कि जिया के साइड से हुडी पहने एक बंदा गुजरता है। फिर वो बंदा कह रहा था कि जियाहान, और उस बंदे की बातें को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो वहीं पे रुक जाती है। फिर हम जिया को देखते हैं जो उस बंदे की तरह मूर्ति है, और वहीं पे उस बंदे को दिखाया था जो अपने हुडी को ओपन करने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि वाह, मैं तो सोचा कि तुम वो इंसान कोई और हो। और उस बंदे को यहाँ पे देखने के बाद जिया को दिखाते हैं जो थोड़ा शौक हो गई होती है। फिर वो कह रहे थे कि हे। फिर हमें फाइनली उस बंदे को दिखाते हैं जो कह रहे थे कि तुम जिया हो, है ना, बहुत लंबे समय हो चुके हैं हम एक दूसरे से नहीं मिले। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज थोड़ा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और सीरीज जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब लाइफ बेसिस है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिक आपको ढूंढ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, फैंटेसी रिलेटेड नहीं है। तो जो लोग फैंटेसी रिलेटेड है उस सभी को तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, पर जो लोग लाइफ बेसिस मांगा देखते हैं उस सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत ही फनी चीज़ है। और ये अभी तक शुरू हुआ है, अभी तक 20 चैप्टर ही हुआ है। तो चलो आगे जो भी आएगा ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अभी तो डीप रोमांस तो आया ही नहीं है। ठीक है, जब डीप रोमांस आएगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। किसिंग सीन वगैरह तो अभी तक कुछ नहीं आया है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, लेकिन जरूर फॉलो करना। ठीक है, फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो यार, जल्दी आके फॉलो करो। ठीक है, तो ये भी चलो एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।